अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है पीएचपी का। तो हम आज देखेंगे कि एचटीएमएल से डाटा पीएचपी को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। हम डाटा लेने के लिए फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म का टैग स्टार्ट करते हैं, फॉर्म का टैग क्लोज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट लिखते हैं, उसका नेम देते हैं और आईडी देते हैं। और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाना तो वैसे ही बनाएंगे। अगर आपने एचटीएमएल सीखनी है तो एचटीएमएल की एक प्लेलिस्ट में एक सीरीज़ पड़ी है मेरी एचटीएमएल की, उसको देख लें। तो ये फॉर्म बनाना हमने पहले सीखा हुआ है। अगर आपने सबमिट बटन बनाना तो उसके लिए होता है इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, और वैल्यू जो कैप्शन फॉर्म के ऊपर शो कराना चाहें वो करा सकते। अब हमने ये याद रखना है कि पीएचपी में एचटीएमएल के जो टैग्स हैं वो बाय नेम एक्सेस होते हैं। इसका नाम नेम है, इसका नाम ईमेल है। ये दो नाम आपने याद रखने, और याद रखना है कि जो मेथड है वो पोस्ट है। मेथड क्या है? पोस्ट है। जब भी सेव पे क्लिक होगा एक्शन कॉल होगा। एक्शन में क्या है? सेव डॉट पीएचपी। अब हमने क्या करना है, जो एक्शन वाली फ़ाइल है उसको और इस फाइल को सेम फोल्डर में रखना है। हमने क्या किया है, एक्शन वाली फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल और एक्शन वाली फ़ाइल, ये दोनों सेम फोल्डर में हैं। दोनों सेम फोल्डर में होना लाजमी है। इनको फाइल को सेव कहाँ करना है? आपने सी पे जाना है, वहाँ जैम्प होगा, जैम्प का इंस्टॉल करना मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया, वहाँ जाके देख लें। उसके बाद htdocs में जाएंगे, इस फोल्डर में अपना फ़ोल्डर बनाएंगे। मैंने माई वेब का फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आप PHP की फ़ाइल सारी यहाँ सेव करेंगे, क्योंकि हमारा ये लेक्चर 2 है तो मैंने लेक्चर 2 का फ़ोल्डर बनाया है, उसमें मैंने ये फ़ाइल सेव की। तो अब आज हमारी जो दो फाइल डिस्कस होनी है, एक फॉर्म हैंडलिंग और एक सेव, ये दो फाइल्स सेम फोल्डर में होनी चाहिए और htdocs में होनी चाहिए। तो इसको मैंने कहाँ स्टोर करा दिया? लेक्चर 2। अब नेक्स्ट ये है कि हमने इस फॉर्म के दो चीज़ें एक्सेस करनी है, एक नेम एक्सेस करना है और एक ईमेल एक्सेस करनी। कहाँ? सेव डॉट पीएचपी में। सेव डॉट पीएचपी में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे $post और टेक्स्ट बॉक्स का नाम, $post और टेक्स्ट बॉक्स का नाम। तो पीएचपी में हम इको जो है वो जैसे सी आउट होता था C++ में, ये जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता था, वैसे इको जो है वो एक स्टेटमेंट है और ये प्रिंट करने के काम आती। तो यहाँ हमने कहा कि $post नेम, आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो वेरिएबल कोई भी n वेरिएबल मैंने लिया और वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए आप ये वाला टैग स्टार्ट करते हैं और ये वाला टैग एंड कर देते हैं। पीएचपी इसके अंदर सारी लिखनी होती है। पीएचपी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। पीएचपी एक पार्शियल केस सेंसिटिव है। पार्शियल केस सेंसिटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पीएचपी में वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो हैं, एंड कांस्टेंट और केस सेंसिटिव, और जो बाकी चीज़ें हैं ऑल अदर थिंग्स आर केस इनसेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव ये है कि ए वेरिएबल आपने एक बनाया, पीएचपी में वेरिएबल बनाने के लिए $साइन लगाते, $a आपने लगाया और $b लगाया, $a कैपिटल लिखा। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज में ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर होते हैं। और केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज में है $a और $a दोनों सेम वेरिएबल है। दोनों क्या हैं? सेम वेरिएबल है। तो पीएचपी में बाकी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? केस सेंसिटिव हैं, और वेरिएबल केस सेंसिटिव हैं, बाकी चीज़ें केस इनसेंसिटिव। तो यहाँ आपने क्या कहा कि $post, यहाँ अगर मेथड होगा गेट, यहाँ मेथड क्या होगा? गेट। तो वहाँ लिखेंगे $get। अगर ये वहाँ मेथड पोस्ट है तो यहाँ क्या लिखेंगे? $post। पोस्ट कैपिटल लिखना है क्योंकि पोस्ट इसका सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। एरे है एक्चुअली, हम उसको सुपर ग्लोबल कहते हैं। तो ये कैपिटल आएगा, $post कैपिटल आएगा। ये नेम, इसके स्पेलिंग और इसके स्पेलिंग मैच करने चाहिए। यहाँ आपने नेम 1 कर दिया तो यहाँ आपको नेम 1 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम और इसका नाम आपने ईमेल एड्रेस
यहाँ आपने ईमेल 1 किया तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल 1 करना पड़ेगा। तो ये याद रखें कि जो वहाँ नाम है उससे हम एक्सेस करेंगे। आपने यहाँ से एक्सेस किया, फॉर्म से डाटा लिया और एन में स्टोर करा दिया और एन को प्रिंट कर दिया। पीएचपी में हर वेरिएबल के साथ डॉलर साइन लगाते हैं। पीएचपी केस सेंसिटिव नहीं है। अब इको कैपिटल लिखेंगे या स्मॉल लिखेंगे, दोनों केस में सही है, एरर नहीं आएगा। आपने इफ़ कैपिटल लिखना है तब भी ठीक है, आप इफ़ लोअर केस में लिखेंगे तब भी ठीक है, तो एरर नहीं आएगा। तो पीएचपी में वेरिएबल और कांस्टेंट केस सेंसिटिव हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ें केस सेंसिटिव नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम फॉर्म को चला के देखते हैं। जो कुछ हम फॉर्म में डाटा एंटर करेंगे, मैंने इसको सेव किया। फॉर्म चलाने के लिए हमने क्या करना है, हमने XAMPP htdocs में अंदर एक फ़ोल्डर बनाना, वहाँ पेज सेव करने। मैंने लेक्चर 2 में किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, चलाने के लिए जो htdocs के अंदर आपका फ़ोल्डर है वो लिखेंगे। सबसे पहले XAMPP स्टार्ट करेंगे, मैं इसको चलाना चाहता हूँ। अब लेक्चर नंबर 1 देख लें कि किस तरह रन किया जाता है PHP का पेज। इन दोनों को आपने, इन दोनों सर्विसेज को स्टार्ट करना। अपाची भी स्टार्टेड होना चाहिए, वेब सर्वर है, और MySQL DBMS है, ये स्टार्ट होना चाहिए। ये दोनों में स्टार्ट कर दिए। मैं यहाँ लिखूँगा लोकल होस्ट मेरे फ़ोल्डर का नाम माई वेब है, और उसके अंदर जो मैंने जहाँ फ़ोल्डर जो फाइल रखी है वो मैंने रखी हुई लेक्चर 2 में मैंने एंटर की है। अब मुझे फ़ाइल कौन सी चलानी है, फाइल का नाम है फॉर्म हैंडलिंग। मैंने फॉर्म हैंडलिंग चलाया। अब यहाँ मैं अली देता हूँ और यहाँ देता हूँ ali@yahoo। तो अब एक्शन पे कॉल क्या होगी, save.php कॉल होगी। save.php में हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू फॉर्म से ली और प्रिंट करा दी। तो आप सेव पे क्लिक करेंगे तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। आपका नाम अली है और आपका ईमेल एड्रेस क्या है। तो PHP में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ प्रिंट करानी हो तो आप दरमियान में डॉट लगाते। C++ में हम क्या लगाते थे, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल प्रिंट कराने हो तो आप लगाते थे एक इंसर्शन ऑपरेटर, फिर दूसरा इंसर्शन ऑपरेटर B को प्रिंट करना है, फिर तीसरा इंसर्शन ऑपरेटर C को प्रिंट करना है। लेकिन PHP में आप क्या करते हैं, डॉट लगाते जाते हैं। डॉट लगा दिया आपने। आप कहते हैं योर नेम इज़, यहाँ मैसेज देना चाहते हैं योर नेम इज़ इक्वल टू, और यहाँ लिखना चाहते हैं योर ईमेल इज़, यहाँ इक्वल डाल दें। और यहाँ इक्वल ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ डॉट ज़रूरी है। तो डॉट आपने लगाया। डॉट यहाँ कॉन्कैटिनेशन है, मीन ये भी प्रिंट करो जमा ये भी प्रिंट करो। जावा में हम प्लस यूज़ करते हैं। तो ये इसने क्या दिया, आप रिसेंड करेंगे तो वो बताएगा कि आपका नेम ये है और आपका ईमेल ये है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। जो मेथड गेट है वो फास्ट होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी ब्राउज़र में नज़र आती है, विजिबल टू एवरीवन, तो इसलिए ये सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर है। गेट की जो लिमिट है वो 2000 कैरेक्टर है। गेट में जो डाटा है, टेक्स्ट बॉक्स में जो आप डाटा दे सकते हैं वो मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इट इज़ पॉसिबल टू बुक मार्क, आप पेज को बुक मार्क करना चाहें तो आप बुक मार्क कर सकते हैं। यहाँ बुक मार्क की ऑप्शन होती है, कंट्रोल आप वो भी कर सकते हैं। ये बुक मार्क, आप बुक मार्क को जो फॉर्म गेट के साथ बनाया जाता है उसको बुक मार्क किया जा सकता है, जो पोस्ट के साथ बनाया जाता है उसको बुक मार्क नहीं किया जा सकता। गेट में भी यूज़ फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव डाटा, क्योंकि ये इनसिक्योर है, इसलिए जो आपका सेंसिटिव डाटा नहीं है, आपको डाटे की प्राइवेसी का इशू नहीं है, तो वो आप इससे थ्रू सेंड करते हैं। पोस्ट कब यूज़ किया जाता है, पोस्ट थोड़ा सा स्लो है एज़ कम्पेयर टू गेट, लेकिन ये सिक्योर है। इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम फॉर्म इज़ इनविजिबल, यूज़र इसको देख नहीं सकता। हैज़ नो लिमिट, वो 2000 कैरेक्टर आप भेज सकते हैं। इसमें पोस्ट में आप जितने मर्जी डाटा दे दें भेज सकते हैं। पोस्ट सपोर्ट एडवांस फंक्शनैलिटी मल्टी पार्ट बाइनरी इनपुट, आप एक जब अटैचमेंट भेजते हैं या एडवांस काम करते हैं तो पोस्ट में हो सकते हैं, गेट में नहीं हो सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बुक मार्क द पेज, ये हम पहले बात कर चुके। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं कि गेट और पोस्ट कब यूज़ करना है। आप यहाँ मेथड गेट लिखना है या पोस्ट लिखना है, वो ये कंपैरिजन हमने पढ़ लिया। आप अपनी सिचुएशन देख लें, उसके मुताबिक आप डिसाइड कर लें। तो आपने फॉर्म का डाटा, ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनका डाटा आपने यहाँ फैच करना है। तो आपको यहाँ मेथड का नाम लिखना पड़ेगा और फिर वेरिएबल का नाम। अगर आपको ये नहीं पता कि मेथड कौन सा है तो यहाँ लिखेंगे $_request, $_request कैपिटल है वो।
अगर आपको मेथड का नहीं पता तो फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, $_ रिक्वेस्ट में मेथड गेट हो या पोस्ट हो दोनों हैंडल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमने फॉर्म वैलिडेशन करनी है। फॉर्म वैलिडेशन ये है कि आपने फॉर्म में जो डाटा इनपुट किया जा रहा है क्या वो सही एंटर हुआ है, तो उसको हम फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि फॉर्म वैलिडेशन में हम क्या करते हैं। एक फॉर्म हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म बनाने के लिए आप फॉर्म का टैग लिखते हैं, उसमें मेथड देते हैं और एक्शन देते हैं। एक्शन में वो फाइल होती है जो सबमिट बटन के क्लिक पे कॉल होती है। यहाँ हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका नाम रखा, नेम रखा, फिर ईमेल बनाया, उसका नाम ईमेल रखा, फिर टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका नाम वेबसाइट रखा, फिर हमने एक टेक्स्ट एरिया बनाया, उसका नाम हमने कमेंट रखा, उसके कॉलम्स और रोज़ दे दिए। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट किया, टेक्स्ट एरिया क्लोज़ किया। आपने HTML सीखनी है तो HTML पे मैंने अलग सीरीज़ बनाई हुई है, उसको देख लें। आपने रेडियो बटन बनाना है तो रेडियो बटन के लिए रूल ये है कि रेडियो बटन का जो ग्रुप होता है, ये पूरा ग्रुप है जेंडर का, मेल फीमेल और अदर, इन तीनों का नाम सेम होना चाहिए। इसका नाम और इसका नाम सेम होना चाहिए। अगर नाम सेम नहीं होगा तो रेडियो बटन बन तो जाएगा, शेप में बनेगा, लेकिन इन इफेक्ट वो रेडियो बटन नहीं बनेगा। आप रेडियो बटन में मिनिमम भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नेम डिफरेंट देंगे तो आप एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर पाएंगे, तो रेडियो बटन का पर्पस वो रेडियो बटन नहीं बनेगा। तो अब हमने कितने इनपुट ले लिए, 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं, एक टेक्स्ट एरिया और एक रेडियो बटन है जिसका नाम क्या है, जेंडर है। ये हमारे पास 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जो हमने PHP में एक्सेस करनी। अच्छा, ये वाली फ़ाइल है, जब एक्शन बटन कॉल होगा, सबमिट बटन कॉल होगा तो ये फाइल ये कॉल हो जाएगी। कौन सा बटन कॉल होगा, जिसकी टाइप सबमिट होती है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे या सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल कौन सी कॉल होगी, PHP की सेव फॉर्म validation.php। ये याद रखिएगा, ये वाला फॉर्म जो कोड ओपन है और ये वाली फ़ाइल एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, वो हमने एक ही फोल्डर में सेव किया हुआ है। एक फॉर्म वैलिडेशन है और एक सेव फॉर्म वैलिडेशन, दोनों सेम फोल्डर में हमने प्लेस कर दी, सेव कर दी। अब फॉर्म सेव वैलिडेशन में आपने इनके नाम याद रखने। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये 4 वेरिएबल लिए, 1 2 3 4 5, और इनको क्या असाइन कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दी। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि अगर मेथड $_ रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, हम यहाँ चेक लगाना चाहते हैं कि अगर मेथड पोस्ट है तो डाटा सही आ रहा है, सिक्योर डाटा आ रहा है। मेथड क्या है, पोस्ट है, तो डाटा क्या आ रहा है, डाटा इज़ सिक्योर, सो हम डाटा लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो आपने कहा कि अगर मेथड पोस्ट है तो $_request $_ रिक्वेस्ट मेथड, यहाँ $_ एक सुपर ग्लोबल है और रिक्वेस्ट मेथड इसका कांस्टेंट है जो रिटर्न करेगा, ये वाला पार्ट रिटर्न करेगा या गेट या पोस्ट। अगर मेथड आपने वहाँ गेट रखा हुआ है तो ये गेट रिटर्न करेगा, अगर फॉर्म का मेथड पोस्ट रखा हुआ है तो ये वाला सेक्शन जो सिलेक्टेड पार्ट है ये आपको पोस्ट रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, नेम एक्सेस किया, फिर हमने ईमेल एक्सेस किया, फिर हमने वेबसाइट एक्सेस की, फिर हमने कमेंट बॉक्स टेक्स्ट एरिया एक्सेस किया और फिर हमने रेडियो बटन एक्सेस किया। इन पांचों को हमने 5 वेरिएबल में स्टोर कर दिया। स्टोर से पहले हमने इन 5 चीज़ों को एक फंक्शन बनाया, हमने PHP का टेस्ट इनपुट, उसको पास कर दिया। HTML के फॉर्म से लिया और टेस्ट इनपुट को पास कर दिया। टेस्ट इनपुट हमने एक फंक्शन बनाया। PHP में फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का पैरामीटर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फॉर्म बनाने के लिए फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, ये कीवर्ड है, और ये फंक्शन का नाम लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये वाला जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल इनपुट लेगा, एक इनपुट है इसकी, एक इसका पैरामीटर है, उसको उस पे ये 3 फंक्शन अप्लाई करेगा। पहला फंक्शन क्या, ट्रिम क्या करता है, जो डाटा आ रहा है उसके लेफ़्ट पे जो स्पेसेस हैं और जो राइट पे स्पेसेस हैं। सपोज़ करें आपने ये लिखा हुआ है अली असद लिखा हुआ है, अब असद की लेफ़्ट साइड पे स्पेसेस हैं और राइट साइड पे भी स्पेसेस हैं, तो डेटाबेस में डाटा जब स्टोर हो तो उसमें स्पेसेस नहीं होने चाहिए। तो ट्रिम क्या करता है, लेफ़्ट और राइट स्पेसेस को रिमूव करता है। इसी तरह R ट्रिम होता है जो सिर्फ राइट स्पेसेस को रिमूव करता है, और L ट्रिम होता है जो लेफ़्ट स्पेसेस को रिमूव करता है। तो हमने ट्रिम लगा दिया।
तो यहाँ PHP का जो ट्रिम फंक्शन है वो क्या है, वो ट्रिम फंक्शन क्या कर रहा है, इस इनपुट में लेफ्ट स्पेसेस और राइट स्पेसेस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो स्ट्रिप स्लैशेस एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, अगर डाटे के अंदर कोई वो है, अपॉस्ट्रॉफी है, सिंगल कोट है, असद बुक, तो इसको क्या करता है, ये इस तरह स्लैश ऐड कर देता है। अगर इस तरह डाटा हो तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये करेगा असद सिंगल कोट बुक। तो इस तरह क्या आएगा, जब डाटा स्टोर होने के लिए जाएगा तो सिंगल कोट का एरर नहीं आएगा, क्यूरी में सिंगल कोट का एरर नहीं आएगा। ऐड स्लैशेस क्या करता है, जहाँ जहाँ कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो क्यूरी को डिस्टर्ब करता है, उसको क्या करता है, ये जो स्पेशल मीनिंग रखता है, ऐसा कैरेक्टर जो स्पेशल मीनिंग रखता है, ऐसा सैम्पल जो स्पेशल मीनिंग रखता है, उसको क्या करता है, ये बैक स्लैश उसके साथ ऐड कर देता है। इसको हम एस्केप कैरेक्टर कहते हैं C++ में। और यहाँ स्ट्रिप स्लैशेस, इसको स्ट्रिप स्लैशेस लगाए हैं इसने। स्ट्रिप स्लैशेस क्या करते हैं, अगर यहाँ कोई स्लैश लगा हुआ है तो उसको रिमूव करेगा। स्ट्रिप क्या करता है, रिमूव करता है। ऐड स्लैशेस क्या है, इसका अपोजिट एक फंक्शन है ऐड स्लैशेस, वो क्या करता है, वो स्लैशेस ऐड करता है, ऐड स्लैशेस। तो स्लैशेस ऐड करने हैं तो ऐड स्लैशेस लगाएं, अगर स्ट्रिप रिमूव करना है तो रिमूव करें। तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। अगर स्लैश लगी हुई है कहीं तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इसमें करेगा। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रिप स्लैशिंग कर रहा है। HTML स्पेशल कैरेक्टर, अगर कोई आपकी वेबसाइट पे कोई अटैक करना चाहता है, तो वो कोई जावास्क्रिप्ट चलाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट इस तरह एंटर करेगा। तो ये टैग जब एग्जीक्यूट होगा तो आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है। तो HTML स्पेशल कैरेक्टर क्या करता है, इस लेस देन को कन्वर्ट कर देता है एंड लेस देन सेमीकोलन। इससे बेनिफिट ये होता है कि ये वाला टैग अब चलेगा नहीं, एंड ग्रेटर देन सेमीकोलन। अब ये लेफ़्ट साइड पे जो एंगल ब्रैकेट थी और राइट साइड पे एंगल ब्रैकेट थी, उसका इसने स्पेशल कोड लिख दिया है। अब ये एग्जीक्यूटेबल कोड नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो गया। तो HTML स्पेशल कैरेक्टर क्या करता है, डाटा में अगर कोई एग्जीक्यूटेबल कोड है, कोई हैक है, कोई ऐसा कोड है जो आपकी वेबसाइट को हैक करना चाहता है, उसको क्या करता है, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये फंक्शन क्या करता है, HTML स्पेशल कैरेक्टर क्या करता है, विल कन्वर्ट एग्जीक्यूटेबल कोड टू नॉन एग्जीक्यूटेबल। इससे क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल, इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। आपकी वेबसाइट पे हैकर हैक नहीं, कोई हम अटैक नहीं कर सकता। तो ये HTML स्पेशल। तो आपने एक डाटा इसको पास किया, डाटे में से स्पेसेस रिमूव हुई, उसमें स्लैशेस रिमूव हुई, और फिर उस पर स्पेशल कैरेक्टर का लगा और वो रिटर्न हो गया। तो ये हमने लगाया हर टेक्स्ट फील्ड पे लगाया। इसने क्या किया, इसमें से स्पेसेस रिमूव की, इसमें से उसने क्या किया, स्पेशल कैरेक्टर रिमूव किए, और स्लैशेस क्या की, ट्रिम की, रिमूव की। तो ये अब आपका डाटा प्योरीफाई हो गया, आपका डाटा वैलिडेट हो गया, आपके डाटे में कोई इनवैलिड कैरेक्टर नहीं है। अब आपने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया। तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि जब डाटा आ गया वेरिएबल में तो कैसे स्टोर होगा। तो हमारे फॉर्म का नाम था फॉर्म वैलिडेशन। इसको हम क्लिक करते हैं, हम यहाँ अली देते हैं और नेम उसका ईमेल एड्रेस देते हैं, कोई भी ईमेल एड्रेस दे देते हैं, और उसकी वेबसाइट देते हैं abc.com, और उसके कोई कमेंट्स दे देते हैं, उसकी जेंडर सेलेक्ट कर देते हैं और सबमिट करेंगे। तो ये क्या करेगा, जो डाटा हमने इनपुट किया वो सारा का सारा यहाँ शो कर देगा। ठीक है, यहाँ मैं उसके लेबलिंग कर देता हूँ, ये उसका क्या है ताकि हमें पता चले ये क्या है, उसका नेम है, और डॉट लगाएंगे, ये क्या है, उसका ईमेल है, इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। ये उसका वेबसाइट URL है, और ये उसके कमेंट्स हैं और डॉट। मैंने इसको सेव किया, इसको मैं रिफ्रेश किया तो अब वो डाटा पे लेबल लगा के देगा कि ये नेम है, ये ईमेल है, ये URL है और ये सब कुछ। ठीक है, इसके आगे मैं कॉलन लगा देता हूँ, ये कॉलन, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या आएगा, कॉलन के साथ आ जाएगा।